प्यारे दोस्तों, स्वागत है कथा विस्तार चैनल में। आज की कहानी यह अचानक नहीं हुआ है। पापा, आप मुझे मेरे जन्मदिन पर क्या दिला रहे हो? बेटा, जो तुम कहो। पापा, मुझे बड़ी वाली बाइसिकल चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास बड़ी वाली साइकिल है। ठीक है, पक्का। बेटा रिद्धि, रुद्र को तो साइकिल चाहिए और तुमको? पापा, मेरा जन्मदिन थोड़े ही है। अरे फिर भी हमारी रानी बिटिया के लिए एक नया ड्रेस तो आएगा, मम्मा ने कहा। चलो फिर आज 4 बजे शॉपिंग करने चलेंगे और डिनर भी वहीं कर लेंगे फूड कोर्ट में। तभी डोरबेल बजी। देखना कौन है, शायद गीता होगी। आज फिर यह लेट आई है। मुदित ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वाली पड़ोसन सोनी खड़ी थी। आइए भाभी, अंदर आइए। नहीं, बस पता करने आई थी कि गीता आई है या नहीं। फोन ट्राई कर रही हूं तो वह भी नहीं उठा रही। इतने में टॉवल से हाथ पोंछते हुए चारू भी बाहर आ गई थी। सोनी, मेरा भी फोन नहीं उठा रही है गीता। कोई मजबूरी होगी, नहीं तो वह ऐसा करती तो नहीं है। चारू, हम लोगों को हफ्ते में एक ही दिन मिलता है। आज छुट्टी है, चाहे घर के काम कर लें, अगले हफ्ते की तैयारी करें या फिर बच्चों की खरीदारी निपटा लें। अब क्या करें, इन लोगों का भी हमारे ही जैसे घर परिवार है। चलो छोड़ो, आ जाओ एक एक कप चाय पीते हैं साथ मिलकर। नहीं चारू, अभी नहीं। शुभम मेरा इंतजार कर रहा है। हम लोग उसके मम्मी पापा के घर जा रहे हैं। तुम लोग भी कहीं जा रहे हो शायद। हाँ, शॉपिंग करने। चारू, तुम लोग हर हफ्ते शॉपिंग करने जाते हो। भाई शुभम तो सेविंग के पीछे ही लगा रहता है। तुम बहुत लकी हो चारू। हाँ सोनी, मुदित तो हमें बहुत कुछ दिलाता है। सबको खुश करने के लिए ही तो उसने 4 बैंकों से क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग हर बार? हाँ, इसमें क्या है, बहुत फायदा होता है। पहले क्रेडिट कार्ड पर जी भर के शॉपिंग करो, फिर उस पर पॉइंट्स मिल जाते हैं, उनसे शॉपिंग करो, फिर सैलरी आने पर दे देते हैं। मतलब पैसे घर पर आने से पहले ही सिर पर कर्ज। हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो खैर, अभी तुम शॉपिंग कर आओ, इस बारे में कभी आराम से बैठकर बात करेंगे। सोनी वापस चली गई और चारू मुदित से बात करने लगी। अरे, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने में इतना हैरान होने जैसी क्या बात है? लोग ना बड़े कंजूस होते हैं। नया कपड़ा खरीदना हो या बैग, मुझे तो बस एक बार पसंद आ जाए तो बस। मैं तो खरीद कर ही रहती हूँ। अब देखो, हमारे रिद्धि और रुद्र को उनके पैदा होने के बाद से ही ब्रांडेड कपड़े जूते सब अच्छे से अच्छा पहनाती हूँ। और क्या, यही तो फर्क है क्लास का। सोनी की दोनों जुड़वा बेटियों को वह बस ठीक ठाक से कपड़े वगैरह ले देती है। वह दोनों हमारे बच्चों से बड़ी हैं, पर कोई खास तो कभी कुछ पहने दिखती नहीं। हमें क्या, बच्चों को भी क्लास मेंटेन करना नहीं आएगा भाई। आज गीता नहीं आई है, खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं। सही है, थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है, फिर सब मिलकर लंच करते हैं और कुछ देर आराम करने के बाद अपनी गाड़ी से शॉपिंग करने निकल जाते हैं। बहुत सारी शॉपिंग, बहुत लॉन्ग ड्राइव और बढ़िया खाना, यही तो जिंदगी है और ये है जिंदगी के मजे। सब सो जाते हैं और फिर अगले दिन शुरू हो जाती है रूटीन लाइफ। सोनी और चारू आमने सामने एक ही सोसाइटी में रहते हैं। दोनों के लाइफस्टाइल में काफी फर्क है। शुभम और सोनी बचत के पैसे अपनी सैलरी आने के पहले दिन अलग कर देते हैं, जबकि चारू और मुदित के पैसे आते ही क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में निकलने लगते हैं। वह पहले खरीदते हैं और बाद में पैसे का भुगतान करते हैं। सोनी और शुभम पहले दिन का बचत का पैसा आगे के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अपने घर खर्च के लिए वह एक निश्चित रकम रखते हैं और कोशिश करते हैं कि सब खर्चे उसी सीमा में रहकर पूरे हो जाएं। एक दिन ये चारों लोग अपने खर्च के इस तरीके को डिस्कस कर रहे थे।
सोनी कहती है, भाई हम मैक्सिमम सेविंग तभी कर सकते हैं जब बच्चे छोटे हों, बाद में तो उनके ही खर्चे बहुत हो जाते हैं। चारू कहती है, तो फिर जिए कब? जीने के लिए ही तो पैसे का सही इस्तेमाल जरूरी है। अब शुभम बोला, क्रेडिट कार्ड और इमोशनल शॉपिंग का बहुत गहरा रिश्ता है। तब मुदित कहता है, अरे भाई ठीक है, अपनी लिमिट में खर्च करो तो क्रेडिट कार्ड से खरीदने में फायदा ही फायदा है। जैसे 50 दिन मिल जाते हैं भुगतान करने के लिए और कोई ब्याज नहीं। इतनी स्कीम्स हैं कि आराम से 10% तक डिस्काउंट मिल जाता है। मैं तो बहुत पैसे बचाता हूं भाई। भाई मुदित, यह क्रेडिट कार्ड किसी तलवार से कम नहीं लगता मुझे। जरा सी लापरवाही हुई नहीं और अपने ही ऊपर आ गिरेगी यह तलवार और सारी बचत निकल जाएगी। अरे इतना डर के भी क्या जीना। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए, पर एक आदत की तरह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बस रखो पास, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। खैर, अपनी अपनी सोच है और अपना अपना तरीका। फिर 6 महीने बाद शुभम का ट्रांसफर मुंबई हो गया। सोनी को ट्रांसफर नहीं मिल पाया तो वह अपना जॉब छोड़कर अपनी फैमिली के साथ मुंबई चली गई। अपना फ्लैट उन्होंने रेंट पर दे दिया। मुंबई में घर बहुत महंगे हैं, किराया भी बहुत ज्यादा है और खरीदना तो बस पूछो मत। अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें कि उनके घर के खर्चे और बचत आराम से चलते रहें। शुरू में उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा 1 बेडरूम का घर लिया और जिंदगी की शुरुआत की। बच्चों का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अब सोनी के पास कोई जॉब नहीं था और बच्चे भी 3 बजे से पहले तो घर पर नहीं पहुंचते थे। सोनी ने कई जगह पर अप्लाई किया। आखिर में उसको एक यूएस की कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का ऑफर मिल गया। सैलरी भी अच्छी थी, पर उसका काम देर शाम से सुबह के 4 बजे तक चलता था। सोनी को बच्चों के साथ बहुत कम समय मिल पाता था, पर फिर भी उसने उस वक्त के लिए वह नौकरी ले ली। काम ऑनलाइन होता था तो बीच बीच में ब्रेक लेकर घर और बच्चों का भी काम चल रहा था। इधर चारू और मुदित भी दोनों नौकरी करते और ज्यादातर समय अपने बच्चों के साथ मस्ती और शॉपिंग वगैरह में बिताते। फर्क सिर्फ यह आ गया था कि अब उनके सामने वाले घर में सोनी नहीं, उनके किराएदार अभिनव और माधुरिमा रहते थे। वह भी वहां ट्रांसफर की वजह से आए थे। उनके एक ही बेटी थी, रूही। वह रुद्र और रिद्धि दोनों से बड़ी थी और कक्षा 9 में कक्षा 6 में पढ़ती थी। मधुरिमा नौकरी नहीं करती थी, बल्कि घर पर रहकर बच्चों को पढ़ाती थी। शुरू में तो उसके पास 2-3 ही विद्यार्थी आते थे, पर कुछ समय बाद वहां बच्चों की भीड़ होने लगी थी। चारू ने रुद्र और रिद्धि को भी वहीं ट्यूशन लगा दिया था। मधुरिमा भी उनके रहने के ठाट बाट देखती रह जाती थी। उनके घर पर कभी कोई कुछ सामान आता, कभी कुछ आता, पर वह अपने बच्चों, घर और ट्यूशन में ही बिजी रहती थी। आए दिन चारू के घर से जोर जोर से बोलने की आवाजें आती। कभी रुद्र चिल्ला रहा होता और कभी रिद्धि, पापा अगर ये जींस 6,000 की है तो भी मुझे तो यही चाहिए। मैं अपने स्तर से नीचे नहीं रह सकती। फिर एक दिन, पापा हमें अपने दोस्तों को पार्टी देनी है तो देनी ही है, चाहे कितना भी खर्च हो जाए। चारू की आवाज लग रही थी। चारू की आवाज आई, बेटा थोड़ा तो संभल के खर्च करना पड़ेगा। वह कैसे माँ, जीना छोड़ दें क्या? चारू और मुदित को समझ आ गया था कि जो बीज उन्होंने बोए थे अब वह पेड़ बनने की तरफ बढ़ चले हैं। लगभग 2 साल बाद अब रूही 10वीं में आ गई थी और रुद्र 9वीं में और रिद्धि 7वीं में। पिछले कुछ समय से एक समस्या आने लगी थी। चारू रुद्र और रिद्धि की फीस समय पर नहीं दे पाती थी। कभी कभी तो 2-3 महीने तक भी नहीं। और अब तो पिछले महीने से उन्होंने दोनों बच्चों को ट्यूशन से हटा दिया था।
और अब तो एक दिन मधुरिमा के घर आई चारू और उसने कहा, आप मुझे 2000 रुपए उधार दे देंगे? मधुरिमा ने कहा, हाँ, और पैसे चारू को दे दिए। फिर उसके बाद यह और 3-4 बार हुआ। चारू पिछले पैसे वापस नहीं करती थी और ऊपर से बार बार फिर से मांगने आ जाती थी। एक दिन मधुरिमा ने पूछ ही लिया, देखो, मेरा कोई हक तो नहीं है, पर आपसे थोड़ा कंसर्न जरूर है। इस नाते से जानना चाहती हूँ कि अचानक ऐसा क्या हो गया है जो आपको रोज रोज रुपयों की जरूरत पड़ने लगी है। आप दोनों तो अच्छे अच्छे जॉब्स में हो। क्या आपने बच्चों को भी पैसे की वजह से पढ़ने से हटाया था? इस पर चारू ने जवाब दिया, मधुरिमा जी, यह अचानक नहीं हुआ है। अब आपसे क्या छुपाना, यह मेरी और मुदित की फिजूल खर्ची की आदत की वजह से हुआ है। हमारी दोनों की तनख्वाह बहुत अच्छी है, पर हमने पहले तो अपने पैसे को सही तरीके से नहीं खर्च किया। जब बच्चों को यह पता भी नहीं होता था कि ब्रांड क्या होता है, मैंने अपने स्टेटस को बनाने के लिए हमेशा उनके लिए महंगे ब्रांड के कपड़े, बैग और जूते इत्यादि लिए। वह तुरंत छोटे हो जाते थे और फिर मैं और खरीद लेती थी। कहीं पर भी सेल लगती तो अपनी मनपसंद चीजें जरूर खरीदती। धीरे धीरे यह आदत इतनी बढ़ गई कि हम क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने लगे। शुरू शुरू में तो क्रेडिट कार्ड से हमें बेनिफिट मिलते रहे, पर फिर बहुत जल्दी जब हम पैसे नहीं भर पाते थे तो बड़ा भारी इंटरेस्ट देना पड़ता था। उसको पूरा करने के लिए हम पर्सनल लोन्स लेने लगे थे। इधर हमारे बच्चों की आदतें बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अब वह समझते ही नहीं है कि हमारा बाल बाल कर्जे में डूब गया है और या बैंक्स हम पर इंटरेस्ट लगाते जा रहे हैं। हमारे बच्चे हैं कि ना तो इनको कम पैसे में रहना आता है और ना ही पैसे बचाना। हम एक जाल में फंस चुके हैं जो कि हमने ही बुना है। इस वजह से सबको खुश करने के चक्कर में क्रेडिट कार्ड ले लेकर आज मुदित खुद बहुत उदास और चिड़चिड़ा रहता है। यह तो ठीक नहीं हुआ है ना चारू? मधुरिमा जी, अब हमें समझ तो आ गया है, पर बहुत देर हो चुकी है। कर्ज पर कर्ज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देते देते हम ऐसी जगह आ पहुंचे हैं कि इस जाल से निकलने के लिए हमें हमारा फ्लैट बेचना पड़ रहा है। आप कृपया मेरी कहानी अपने पास पढ़ने आने वाले हर बच्चे को सुनाना, जिससे कि हर घर में माँ बाप और बच्चे सब पैसे का सही इस्तेमाल सीखें। नहीं तो आपके घर कितने भी पैसे आ जाएं, एक दिन यही हाल हो जाएगा। मधुरिमा ने पूछा, अगर आप फ्लैट बेच रहे हैं तो फिर रहने कहाँ जाएंगे? अभी तो मैं और मुदित फैमिली के साथ अपने मम्मी पापा के घर पर रहेंगे, फिर दोबारा से जिंदगी में अपने आप को खड़ा करेंगे। अच्छा, सोनी आए तो उसको बता देना। मैं तो उसको अपना हाल बता नहीं सकती, क्योंकि वह मुझे बहुत समझाती रहती थी और मैंने उसकी एक नहीं मानी। आज समझ आ रहा है कि क्लास देखने दिखाने के चक्कर में हम कहाँ पहुंच गए हैं। यह कहकर वह चली गई। मुझे उसकी बातें सुनकर हैरानी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि कोई इतना बेलगाम खर्च कैसे कर सकता है। मैं उसे कैसे बताती कि हमने रूही को 3rd स्टैंडर्ड से बैंक में पैसे जमा करने की आदत डाली है। मैं उसे कैसे बताती कि रूही के पापा उसको 8वीं के बाद से पैसे को इन्वेस्ट करना सिखाते हैं और मैं सिखाती हूँ उसको कम से कम खर्च में घर चलाना। कैसे बताऊं कि सोनी की दोनों बेटियां स्कूल के बाद अब बहुत महंगे कोर्स में एडमिशन ले रही हैं। यह तो आखिर मैं उसे कैसे ही बताती कि कल ही सोनी और शुभम ने मुंबई के बहुत अच्छे इलाके में अपना नया फ्लैट खरीदा है। अब वह मुंबई जैसी महंगी जगह पर अपने बहुत ही अच्छे और बड़े घर में शिफ्ट हो रहे हैं। मैं सोनी से भी कहूंगी कि अभी इस हाल में वह चारू को कुछ भी ना बताए। वैसे तो वह अब खुद ही काफी सीख चुकी है, पर अगर जरूरत पड़ी तो बात करेंगे।
यह तो हम सबको समझना होगा कि कुछ भी हम एक ही दिन में नहीं सीख सकते हैं। यह आदत है। पैसे के सही इस्तेमाल की आदत भी उसी तरह डाली जानी जरूरी है जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत, पढ़ाई की आदत, साफ सुथरा रहने की आदत, बिजली पानी आदि बचाने की आदत। हमें याद रखना होगा कि हर आदत एक बीज की तरह है। अच्छा पेड़ अच्छा फल चाहिए तो पहले सही बीज डालने होंगे। सही समय पर सही बीज बच्चों में डालना, सही आदत डालना, यह जिम्मा हर माता पिता का है। तो मेरी ये कहानी यह अचानक नहीं हुआ है। आपको कैसी लगी कृपया जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स हेल्प करते हैं मुझे ये जानने में कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।